हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के उस नोटिस के बारे में जिसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में 1 to 5 के एग्जाम में कितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम के लिए फॉर्म भरे थे तथा एग्जाम में कितने अभ्यर्थी जो है वो शामिल हुए तथा कितने अभ्यर्थी यानी कि जनरल कैटेगरी के कितने अभ्यर्थी एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, कैटेगरी के कितने अभ्यर्थी जो है वो एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, उर्दू के कितने विद्यार्थी जो है वो एक सीट के फाइट कर रहे हैं। इन सब के बारे में दोस्तों जो है आपको आज पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं दोस्तों कि 1 to 5 के लिए जो है आरटीआई किया गया था कि कितने जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम दिए हैं, कितने अभ्यर्थी जो है इसको लिए आवेदन किए थे। ये आरटीआई के थ्रू जो है वो बीपीएससी से मांगा गया था और बीपीएससी के द्वारा जो है दोस्तों इसका जवाब अब आ गया है। अब ये जो जवाब आया है इसमें के माध्यम से मैं इन सारे अपडेट को आपको बताऊंगा कि किस सीट पे कितना फाइट है, किस सीट पे जो है कितने फॉर्म गिरे हैं और किस कैटेगरी के क्या स्थिति है, इनके कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है कि किस कैटेगरी का कट ऑफ जो है डाउनफॉल होगा यानी कि नीचे गिरेगा और किस कैटेगरी का जो है का कट ऑफ जो है वो ऊपर जाएगा तथा महिलाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इस बार का रिजल्ट जो है महिलाओं के लिए कितना आसान होने वाला है, कैटेगरी के लिए कितना आसान होने वाला है और जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कितना टफ होने वाला है। इन सब इन सब पे जो है पॉइंट टू पॉइंट मैं दोस्तों बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर दोस्तों नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई नया अपडेट आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम को लेकर के आया तो सीखता जो है दोस्तों आपको पहुंच पाए। तो दोस्तों जो आरटीआई के माध्यम से मैं बात कर रहा था, आरटीआई के माध्यम से 1 to 5 के स्टूडेंट ने इसको लेकर के जो है जानकारी मांगी थी बीपीएससी के द्वारा, बीपीएससी से, और बीपीएससी ने जो है इसको लेकर के आंकड़ा जो है वो जारी कर दिया। तो हम बताएंगे कि किस कैटेगरी में स्टूडेंट्स के लिए जो है वो कितना आसान होगा इस बार का रिजल्ट। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाता है या फिर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हो जाता है तो कैटेगरी के छात्र को इसका कितना लाभ मिलेगा तथा जनरल कैटेगरी के यूआर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसका कितना लाभ मिलेगा, इस सबको हम डाटा के साथ जो है दोस्तों आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, इस बार जो है ये जो डाटा आया है उसके अनुसार जो टोटल आवेदन हुआ था दोस्तों वो 1,60,000 हुआ था और एग्जाम में जो अभ्यर्थी बैठे थे वो 1,16,000, यानी कि 1,60,000 जो है टोटल आवेदन हुआ था और जो एग्जाम में अभ्यर्थी बैठे वो 1,16,000 बैठे थे। और अगर हम आरक्षण की बात करें, जो आरक्षण इसमें लागू है तो उसमें 50% आरक्षण जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए यानी कि यूआर के लिए होता है और यूआर में 10% जो है वो ईडब्ल्यूएस होते हैं, यानी कि 50% तो कैटेगरी में चला जाता है, 50% जनरल के लिए बच जाता है और जो जनरल के लिए 50% बचता है उसमें से 10% जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए चला जाता है और बाकी 40% में जो है वो यूआर रह जाते हैं दोस्तों। तो जो आवेदन जनरल कैटेगरी के लिए किया गया था, यानी कि खास करके जो ये आरटीआई किया गया था वो जनरल कैटेगरी को लेकर के किया गया था कि जनरल कैटेगरी में कितने छात्रों ने जो है वो आवेदन किया है। तो जनरल कैटेगरी में कितने छात्र आवेदन किए हैं इसकी जानकारी जो है बीपीएससी के द्वारा दे दी गई है, लेकिन कितने एग्जाम में बैठे थे ये बीपीएससी के द्वारा जो है नहीं दिया गया था। लेकिन हमारे पास एक आंकड़ा है कि जो बीपीएससी ने आंकड़ा जारी किया है उसके अनुसार कि 91,034 यानी कि 91,034 जो है वो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी जो है वो फॉर्म सबमिट किए थे, जिसमें 70% जो है वो अदर स्टेट के थे, यानी कि 91,034 जो फॉर्म जनरल कैटेगरी ने डाले हैं उसमें 70% अदर स्टेट के हैं और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो बिहार के हैं। कुल सीट 1 to 5 में जो है दोस्तों 28,076 है, यानी कि 28,076 सीटें हैं। इसमें उर्दू के लिए 7,000 सीटें हैं और उर्दू में जो है दोस्तों प्रत्येक 2 सीट के लिए 3 अभ्यर्थी जो है वो फाइट कर रहे हैं, यानी यूं कहें कि 2 सीट के लिए 1 सीट के लिए 1.5, यानी कि 7,000 सीट है तो उस पर 14,000 जो है वो अभ्यर्थी हैं, यानी कि 14,000 अभ्यर्थी उर्दू के लिए हैं तो उसमें से प्रत्येक 2 में से एक अभ्यर्थी का जो है वो चयन हो जाएगा। वहीं सामान्य के लिए 21,000 और यूआर के लिए 87,000। तो यूआर की अगर बात करें दोस्तों तो एक सीट के लिए यूआर पे लगभग जो है वो 7 स्टूडेंट्स जो है वो फाइट करेंगे, जिसमें से 6 स्टूडेंट्स जो है वो बाहर हो जाएंगे, 1 स्टूडेंट्स का जो है वो यूआर में सिलेक्शन होगा। आरक्षित सीट की बात करें तो 16,000 और आरक्षित सीट में एक सीट पर जो है वो 3 अभ्यर्थी जो है वो फाइट करेंगे, यानी कि 3 अभ्यर्थी में कैटेगरी में जो है वो 1 का सिलेक्शन हो जाएगा, 2 जो है वो बाहर हो जाएंगे। बात अगर अदर कैटेगरी की करें, फीमेल की करें, तो वैसी फीमेल जो कैटेगरी में फॉर्म भरा है, जिन्होंने कैटेगरी में फॉर्म भरा है, कैटेगरी के क्षेत्र में आती है, किसी न किसी आरक्षण की कैटेगरी में आती है, तो उनके लिए जो है दोस्तों रिजल्ट जो है वो आसान हो जाएगा उनकी तुलना में जो कि जनरल में आती है, यानी कि जनरल कैटेगरी में जो महिलाएं हैं उनका रिजल्ट थोड़ा टफ होगा,
जबकि कैटेगरी में जो महिलाएं हैं उनका रिजल्ट जो है वो आसान हो जाएगा। अगर कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो अगर जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कट ऑफ जो है वो 72 से 74 के आसपास रहने की संभावनाएं हैं। तो अगर जनरल की कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो 72 से 74 रहता है, तो जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका जनरल से लगभग 10 मार्क्स जो है वो कम होंगे, यानी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का जो है कट ऑफ 62 से 65 रहने की संभावना है। और उससे नीचे अगर एससी है, एसटी है, तो आपका 2-3 नंबर जो है वो कम होते चला जाएगा। उसके नीचे जो है आपका रिजल्ट जो है हो जाएगा, आपका कट ऑफ जो है वही रहने वाला है। एससी एसटी का उससे कम, ओबीसी का जो है एससी एसटी से ज्यादा रहेगा, ऐसे जो है वो कट ऑफ गिरता जाएगा। यानी कि जनरल का जो है वो 72 से 74 और 10 मार्क्स कम जो है वो उससे कैटेगरी का होने वाला है। अगर दोस्तों सब कुछ अच्छी तरीके से हुआ, बीपीएससी टीआरई 3 में अगर सब कुछ बेहतर तरीके से हुआ, कहीं पे कोई धांधली नहीं हुई, तो कट ऑफ जो है वो इसी दायरे में रहेगा और इसी दायरे में जो है वो कट ऑफ रहेगा। और आपका अगर मार्क्स इसके बीच में आएगा तो समझिए कि आपका रिजल्ट जो हो जाएगा। तो जितना अभ्यर्थी हमें सुन रहे हैं, अगर आपका मार्क्स जो है जितना आ रहा है वो जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपको बताया जाएगा कि आप सेफ जोन में है या नहीं है। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जब भी कोई नया अपडेट नोटिफिकेशन आएगा तो आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।